नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। बात करेंगे दोबारा अहमद पटेल के घर पर पहुंची ईडी की टीम। पहली बार हुई थी 8 घंटे लंबी पूछताछ। उसके बाद बात करेंगे कोरोना के बाद चीन में सामने आया एक नया स्वाइन फ्लू, ले सकता है महामारी का रूप। उसके बाद बात करेंगे अगर आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं और आप लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, तो एसबीआई घर बैठे दे रही है सुविधा। और उसके बाद बात करेंगे अनंतनाग में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इसी महीने मतलब कि जून में 48 आतंकवादियों का सफाया अब तक कर चुकी है भारतीय सेना। और उसके बाद बात करेंगे चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने गलवान घाटी में तैनात किए T-90 भीष्म टैंक। और साथ में जानेंगे और भी कई बड़ी खबरें। और इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी भी जरूर दबा दे, ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने गलवान घाटी में तैनात किए T-90 भीष्म टैंक। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि LAC पर भारत और चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत ने चीन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय सेना ने 6 T-90 भीष्म मिसाइल फायरिंग टैंक और टॉप ऑफ द लाइन शोल्डर फायरिंग टैंक विरोधी मिसाइल सिस्टम को गलवान घाटी में तैनात किया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नदी के किनारों पर बख्तरबंद कर्मियों की तैनाती और टेंट लगाने के बाद सेना द्वारा T-90 भीष्म टैंक को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना LAC के अपने हिस्से के भीतर एक क्षेत्र में प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा कर रही है। इस क्षेत्र में वापसी करने के लिए चीनी सेना सौदे पर उतर आई है। हालांकि भारतीय सेना 1 इंच जमीन छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि क्षेत्र बेहद ठंडा माना जाता है और यहाँ तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। दोबारा अहमद पटेल के घर पर पहुंची ईडी की टीम। पिछली बार हुई थी 8 घंटे लंबी पूछताछ। जी हां दोस्तों, ईडी की एक टीम मंगलवार को दोबारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची। उनसे संदेशरा बंधुओं से जुड़े धन शोधन रोकथाम कानून के मामले में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले 27 जून को शनिवार के दिन ईडी की एक टीम उनका बयान दर्ज करने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी। 27 जून को हुई पूछताछ से पहले ईडी ने पटेल को 2 बार तलब किया था, लेकिन गुजरात से राज्यसभा के सदस्य पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों के घर में रहने वाली सलाह देने वाले कोविड-19 के गाइडलाइन का हवाला दिया था। इसके बाद एजेंसी ने उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए उन्हें सूचित किया कि वह उनसे पूछताछ के लिए एक जांच अधिकारी को भेजेंगे। पिछली बार उनसे तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की गई थी। घर पर ईडी की टीम पहुंचने के बाद अहमद पटेल ने बयान दिया था कि मोदी एवं अमित शाह जी के मेहमान आए थे। वे आए, मुझसे सवाल पूछे और चले गए। ईडी ने दावा किया है कि संदेशरा भाइयों ने भारतीय बैंकों को नीरव मोदी से भी कहीं ज्यादा चूना लगाया है। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि जांच में स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, जो कि संदेशरा समूह की है, और उनके मुख्य प्रमोटर नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने भारतीय बैंकों से लगभग 14,500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। वहीं नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ का चूना लगाया था। मतलब कि संदेशरा समूह का नीरव मोदी से तकरीबन 3 से 3,500 करोड़ का ज्यादा वाला घोटाला है। वहीं ईडी को शक है कि इस पूरे घोटाले में अहमद पटेल का हाथ भी हो सकता है और इसीलिए उनसे 2 बार पूछताछ की जा रही है। चीन में सामने आया एक नया स्वाइन फ्लू, ले सकता है महामारी का रूप। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया जहां इस समय कोरोना वायरस की महामारी से उबर भी नहीं पाई है, उसी वक्त चीन में शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के स्वाइन फ्लू का पता लगाया है, जो कि महामारी का रूप लेने के लिए सक्षम है। इसकी जानकारी अमेरिका के एक पत्रिका में दी गई है और इसे G4 का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि आनुवंशिक रूप से ये H1N1 का ही एक रूप है, जो कि 2009 में महामारी का कारण बना था। ये वायरस, जिसको G4 नाम दिया गया है, बहुत ही संक्रमण फैला सकता है। यह मानव कोशिकाओं में प्रतिकृति और अन्य वायरस की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण पैदा करता है। आपको बता दें कि यह वायरस जानवरों के जरिए इंसानों में पहुंचा है, लेकिन इस बात का कोई सबूत अब तक नहीं मिल पाया है कि इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। वैज्ञानिक इसे लेकर काफी चिंतित है। शोधकर्ताओं ने लिखा है कि यह चिंता का विषय है कि G4 वायरस का मानव संक्रमण अनुकूलन इसे आगे और महामारी के जोखिम को बढ़ाएगा। राफेल विमान 10 घंटे की उड़ान के बाद भारत पहुंचेंगे। हवा में 2 बार भरा जाएगा ईंधन। जी हां दोस्तों, फ्रांस से 6 राफेल जंगी विमानों की पहली खेप 27 जुलाई तक भारत आने की उम्मीद है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि 17 गोल्डन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांसीसी पायलट के साथ पहला राफेल उड़ाकर लेकर आएंगे। फ्रांस से भारत की यात्रा के दौरान इस विमान के मध्य पूर्व पहुंचने पर हवा में 2 बार ईंधन भरा जाएगा। ये ईंधन फ्रांसीसी वायुसेना के टैंकर विमान से भरेंगे। सूत्रों ने बताया कि वैसे तो राफेल 10 घंटे लगातार उड़ान भरकर सीधे भारत आ सकते हैं,
हैं, मगर पायलटों को बेहद तनाव झेलना पड़ सकता है। इस विमान की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस माना जाता है। वहीं दूसरी रणनीतिक बेस पश्चिम बंगाल में हाशीमारा में होगा। कोरोना की महामारी के बावजूद वायुसेना कड़ी मेहनत से जमीनी ढांचे को तैयार कर रही है, ताकि विमानों को यहां से संचालित किया जा सके। वायुसेना ने राफेल के रखरखाव और तैनाती के लिए दोनों स्टेशनों पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल 36 राफेल में से 3 लड़ाकू विमान है, जबकि 6 ट्रेनर विमान है। ट्रेनर विमान में 2 सीट होती है, उनमें लड़ाकू विमानों जैसी ही खासियतें होगी। सूत्रों ने बताया कि राफेल उड़ान के लिए फ्रांसीसी एयरबेस पर भारत के 7 पायलटों के पहले बेंच ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वही दूसरा बेंच ट्रेनिंग के लिए फ्रांस जाने वाला है। जैसे ही कोरोना से हालात सुधरेंगे, उन्हें भेज दिया जाएगा। वैसे आप सबको पता होगा कि भारत ने सितंबर 2016 में 36 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस से तकरीबन 58,000 करोड़ का करार किया था। सूत्रों ने बताया कि हथियारों से लैस राफेल की हवा से हवा एवं हवा से जमीन पर मार करने की दोहरी मारक क्षमता है। इस तरीके के साजो सामान से लैस राफेल न तो चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के पास। यूरोपियन मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA की मीटियोर दुश्मन की नजर से बचकर हमला करने वाली मिसाइल भी इसमें शामिल है। प्ले स्टोर से हटा टिकटॉक, कंपनी ने कहा अस्थायी है प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, सोमवार को सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ दिन पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सरकार को 52 एप्लीकेशन को लेकर अलर्ट जारी किया था और देश के नागरिकों को भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से मना किया था। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद सरकार ने इन 52 एप्लीकेशन समेत 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इस चाइनीज एप्लीकेशन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। सरकार द्वारा बैन लगाने के 12 घंटे के अंदर भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर से हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध पर टिकटॉक इंडिया ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार द्वारा लगाया गया ये बैन अस्थायी है और वह सरकार के साथ इस मसले पर बात कर रही है। टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने कहा है कि सरकार ने 59 एप्लीकेशन पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। हम इस प्रतिबंध के लिए सरकार से जल्दी बात करने वाले हैं। टिकटॉक हमेशा की तरह डेटा और प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। हर भारतीय यूजर्स का डाटा चीनी या फिर अन्य सरकार के साथ साझा नहीं किया जाता। पैसे खत्म हो गए और लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, SBI घर बैठे दे रहा है ये सुविधा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अगर आपके पास पैसे की किल्लत आ रही है और आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो SBI आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को घर बैठे पर्सनल लोन देने की सुविधा दे रही है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बस 4 क्लिक में ही आप अपने प्री अप्रूव्ड लोन को ले सकते हैं। इस लोन को आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी ले सकते हैं और इसके लिए SBI के ग्राहकों को SBI योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। SBI के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है कि ग्राहक लोन के लिए अपनी योग्यता को SMS के जरिए जान सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से PAPL को 567676 पर SMS करना होगा। आपको दूसरी बार बता दें कि आपको मैसेज में लिखना है PAPL और आपको उस मैसेज को 567676 पर SMS करना होगा और बैंक के मापदंडों के आधार पर ग्राहक को लोन मिल सकता है। SBI की ओर से दिए जा रहे इस लोन की प्राइसिंग काफी कम है और इसके लिए आपको लंबे समय तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, लोन लेने के लिए आपको किसी तरीके का फिजिकल डॉक्यूमेंट देना भी नहीं पड़ेगा। ये लोन आपको 24/7 उपलब्ध मिलेगा। अगर आप सही में ये लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको SBI का योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद उसमें लॉगिन करना होगा और उसके बाद लोन लेने के लिए अप्लाई करना होगा। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद वाला अमित शाह का ट्वीट वायरल, गृह मंत्रालय ने बताया फर्जी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवा को बंद करने जा रही है। वह गृह मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है और इसे फर्जी करार दिया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंटरनेट कनेक्शन को बंद करने का दावा करने वाला एक ट्वीट वायरल किया जा रहा है। हमारी फैक्ट चेक टीम ने इसको जांच की है। टीम ने बताया कि यह ट्वीट फर्जी है। केंद्रीय गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल से ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया है। अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर, जून में 48 और 2020 में अब तक 118 आतंकवादियों का सफाया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जून महीने में ही अब तक 48 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को आपसी तालमेल के चलते ये ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के अंजाम दिए जा रहे हैं। घाटी में इस साल
फिलहाल 6 ऑपरेशनल कमांडर सहित 118 आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन को सबसे तगड़ा झटका लगा है। रियाज नाइकू, हम्मद खान, जुनैद सेहरई आदि हिजबुल के कमांडरों का खात्मा किया जा चुका है। त्राल में 26 जून को डिविजनल कमांडर कासिम उर्फ जुगनू के मारे जाने के बाद इलाके से हिजबुल आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। आपको बता दें कि अनंतनाग में ही सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की गई थी।